जहां एक और पूरा मेवाड़ एक आयोजन में उमड़ पड़ा है, वहीं दूसरी ओर आम सूचना के माध्यम से कुछ नियमों की, कुछ पाबंदियों की भी बात सामने आ रही है। जी हां, जहां एक तरफ सारी की सारी सुर्खियां चित्तौड़ में सिमट गई है, वहीं दूसरी तरफ अखबार की एक आम सूचना बताती है कि अब एकलिंगनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए सिर्फ अधिकृत लोग ही आगे आ पाएंगे, सिर्फ अधिकृत लोग ही जो उस ट्रस्ट के माध्यम से अधिकृत किए जाएंगे वही प्रवेश पा पाएंगे। जी हां, ये जो विषय निकल कर आ रहा है, ये विषय हमें बताता है, ये आम सूचना हमें एहसास दिलाती है कि पारिवारिक संबंधों की जो लगातार विवादों की कहानियां हम सुनते आए हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी है। क्योंकि जहां एक और आज चित्तौड़ में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। बीती 10 नवंबर को महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद आज उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ का वहां पर राज तिलक होना है, और राज तिलक के इस कार्यक्रम में चित्तौड़ से निकलकर सिटी पैलेस धूणी दर्शन के लिए जाना है। धूणी दर्शन को लेकर भी जो इस प्रकार के अनुमति और उस तमाम प्रक्रियाओं पर संदेह बने हुए हैं, मगर उसके बाद का कार्यक्रम प्रभु श्री एकलिंगनाथ के दर्शन का होता है। अब श्री एकलिंगनाथ ट्रस्ट के माध्यम से एक आम सूचना दी गई है, और उस आम सूचना के माध्यम से न केवल उस ट्रस्ट से जुड़ी हुई जानकारियां दी गई है, बल्कि आखिर में आते आते ये कहा है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उसमें प्रवेश ना करे, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आज ट्रस्ट के माध्यम से एक आम सूचना दी गई है। उनके एडवोकेट के हवाले से जो सूचना दी गई है, उसमें ट्रस्ट की तमाम जानकारियां देते हुए कहा गया है कि 1955 में गठित इस ट्रस्ट के जो ये गठन हुआ है, वो तत्कालीन महाराणा श्री भोपाल सिंह के द्वारा हुआ। उसके बाद उसके मुखिया के तौर पर महाराणा भगवत सिंह जिम्मेदारी निभाते रहे, और अब ट्रस्ट के संचालनकर्ता अरविंद सिंह मेवाड़ है। उन्हीं के माध्यम से इस ट्रस्ट का संचालन किया जाता है। पूजा अर्चना जैसे तमाम कार्य भी उन्हीं के माध्यम से किए जाते हैं। और उसी क्रम में जब बातें आगे बढ़ती है, तो जानकारी यह भी दी जाती है कि इस ट्रस्ट में विश्वराज सिंह मेवाड़ या उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ कभी ट्रस्टी नहीं रहे। पारिवारिक विवादों का हवाला भी इस आज की आम सूचना में दिखाई देता है, जब ये शब्द उसमें जो अंकित हैं कि महाराणा भगवत सिंह पर उनके जीवन काल में ही उनके पुत्र महाराणा महेंद्र सिंह द्वारा न्यायालय में विवाद दायर किए गए थे। उसके बाद उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। ये तमाम चीज़ों का जिक्र करते जो आखिर में आज के दिन की तरफ चीज़ें बढ़ती है, क्योंकि उसमें ये लिखा गया है कि जो उन्हें भी खबरों के माध्यम से पता चला है कि दिनांक 25 नवंबर को राजगद्दी पर बैठने का जो एक पूरा कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में प्रभु एकलिंगनाथ ट्रस्ट के दर्शन के भी तमाम जिक्र हैं। और यहाँ से वो लिखते हैं कि जब आज के इस कार्यक्रम की पूरी इनको जानकारी मिली, तो उसके संबंध में वो कहते हैं कि उक्त तथाकथित दस्तूर के विस्तार में बदनीयति व षड्यंत्र पूर्वक एवं बिना किसी विधित अधिकार के 25/11/2024 को रैली के रूप में श्री विश्वराज सिंह के साथ अन्य व्यक्तिगत अप्रत्याशित व संवैधानिक तौर से शांति व कानून व्यवस्था भंग कर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए श्री एकलिंगनाथ मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में प्रवेश करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। कुचेष्टा शब्द का इसमें इस्तेमाल हुआ है। पूरी जानकारी देते हुए आगे जो कहा गया है, वो ये कहा गया है कि ट्रस्ट के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि आज ट्रस्ट के जो अधिकृत व्यक्ति होंगे वही इसमें प्रवेश कर पाएंगे। और उसका जो हवाला दिया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि जो दर्शनार्थी आते हैं, ट्रस्ट की निजी संपत्ति है, ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, उन सभी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। और आगे कहा गया है कि ट्रस्ट द्वारा जनहित में लिया गया है, और अगर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा रैली, हुजूम, नारेबाजी, हंगामे, जलसा करते हुए ट्रस्ट के निज मंदिर में प्रवेश किया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से भी माकूल प्रबंध की इसमें अनुमति चाहिए है।